हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ और एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, नया वीडियो लेकर के। और आज का जो वीडियो है वो है आइडियल टाइप। मैक्स वेबर का जो है आदर्श प्रारूप हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आदर्श प्रारूप में क्या क्या चीजें हैं। तो आइडियल टाइप नाम है इसका, जैसे कि आइडियल मीन्स कोई भी चीज आइडियल, और टाइप मीन्स होता है प्रकार या प्रारूप। तो आइडियल टाइप जो है मैक्स वेबर ने बताया है, और इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है टॉपिक है, विषय है, और इसको लेकर के इन्होंने जो बताया है उसके बारे में बात करते हैं। तो आदर्श प्रारूप को पूरे समकालीन समाजशास्त्र में वेबर के सर्वश्रेष्ठ योगदानों में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान मैक्स वेबर का जो है इन्होंने माना है। आदर्श प्रारूप की कार्यप्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वेबर का मानना था कि समाजशास्त्र में इस तरह के वैचारिक उपकरणों को विकसित करना हर समाजशास्त्री की जिम्मेदारी है। सभी उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण आदर्श प्रारूप है। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि मतलब आइडियल क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार से हम जो है किसी भी चीज को एक अपना आइडियल या आइडियल टाइप मान सकते हैं। तो आइडियल प्रारूप बहुत ज्यादा समझने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई भी चीज आइडियल हो सकती है, कोई भी वस्तु आइडियल हो सकती है, और उसी लिहाज से जो है हमें ये चीजें जो है अपने जीवन में भी और बाकी सब जगहों पर भी जो है ये उतारनी है। और मतलब जैसे कि कोई टीचर होता है किसी का, तो वो बड़ा ही मतलब बहुत अच्छा होता है और वो आइडियल होता है टीचर। तो सब बच्चे जो हैं उस टीचर से अन्य टीचर्स की जो है क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जहाँ कंपेयर की बात आती है वहाँ आइडियल टाइप शुरू हो जाता है। और इसमें कहें कि हाँ, तुलना का भी जो है बहुत बड़ा स्थान है। तो आइडियल का मतलब यही है कि जहाँ अपने जो है हम सब चीज़ों को जो है सबसे ऊपर देखें, उसको जो है हम आइडियल कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल है और इसका अर्थ है एक मानसिक छवि या मूल, क्योंकि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। आदर्श प्रारूप में यह शब्द आमतौर पर किसी भी वर्ग, प्रकार या समूह को संदर्भित करता है। इसलिए सामान्य शब्दों में आदर्श प्रारूप किसी भी व्यक्ति का एक वर्ग है जो उस व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र को दर्शाता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कोई भी टीचर आइडियल हो सकता है, तो उसके अंदर जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, वही तो प्रभावित करती हैं ना बच्चों को। तो इस प्रकार से जो है कोई भी चीज़ आइडियल हो सकती है। जैसे आपकी मदर हैं, वो बहुत टेस्टी जो है फूड बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनके जैसा खाना कहीं पे भी आप खाएंगे तो नहीं मिल पाता। तो वो जो मम्मा का जो फूड है वो भी जो है एक प्रकार से आइडियल फूड हो जाता है। तो हम जो है वही टेस्ट जो है हर जगह मतलब खोजने का प्रयास करते हैं और वो टेस्ट जो है हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो मम्मा का जो फूड है वो भी आइडियल है, उसको भी हम जो है आइडियल टाइप मान सकते हैं। कोई भी टीचर है आपका, वो आइडियल हो सकता है। आपके पेरेंट्स आइडियल हो सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड जो है आइडियल हो सकता है। उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जैसी विशेषताएं, उसके जैसे गुण किसी और फ्रेंड्स में जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आइडियल टाइप कुछ भी आइडियल हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की, बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आदर्श प्रारूप की परिभाषा है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। तो आदर्श प्रारूप ऐसी अवधारणाएं, संरचनाएं हैं जिनका किसी सामाजिक समस्या को समझने और विश्लेषित करने की विचार पद्धति में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है एक सामाजिक समस्या को समझने के लिए हम समाज में प्रयोग में लाते हैं, यानी कि कोई आइडियल चीज है उसको ही हम जो है समाज में लागू करना चाहते हैं कि कोई भी चीज जो है एकदम आइडियल टाइप में जो है सोसाइटी में लागू हो जाए, जिससे समाज के नियम और कानून बने रहें, समाज की व्यवस्था में कोई रुकावट ना आए, कोई भी समस्या ना आए। अब ये आदर्श प्रारूप की कुछ विशेषताएं हैं, इन पे जो है प्रकाश डालते हैं। तो पहली विशेषता है, आदर्श प्रारूप को किसी भी ऐसी विशेषता द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता जो अध्ययन की सभी वस्तुओं के लिए समान है। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक चीज आइडियल मान ली तो वो सब पे लागू नहीं होती है ना। वो केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर लागू होती है। तो सभी वस्तुओं पर वो जो है एक समान लागू नहीं होती है, यह सामान्य नहीं है।
ठीक है ना, ये जो है सामान्य नहीं है ना। दूसरा क्या है, आदर्श प्रारूप संपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं तथा वे संपूर्णता का आंशिक प्रारंभ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मम्मा का फूड तो केवल आपको घर ही में मिलेगा ना, घर में ही मिलेगा। आप चाहें कि मम्मा जैसा फूड सब जगह मिल जाए तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब यही है, संपूर्णता का आंशिक प्रारंभ प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मम्मा का फूड आंशिक रूप से ही मिलेगा आपको, पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर कोई भी आपका आइडियल टीचर है तो वो मात्र एक जगह ही हो सकता है। अगर आप किसी अन्य कॉलेज में या अन्य स्कूल में जाएंगे तो उस जैसा आइडियल टीचर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आइडियल है वो जो है आंशिक होता है, सब जगह नहीं मिलेगी वो चीज़। यह ना तो बहुत विशिष्ट है और ना ही बहुत सामान्य है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। तो यह ना तो कोई परिकल्पना है और ना ही वास्तविकता का कोई निश्चित वर्णन है। ठीक, अगला क्या है, यह तब उपयोगी होता है जब किसी सामान्य प्रस्ताव या तुलनात्मक विश्लेषण पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। तुलनात्मक है ना, जब तक हम कंपेयर नहीं करते हैं दो वस्तुओं में तब तक हमें नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। तो जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा, और जब हम तुलना कर लेते हैं तब हमें जो अच्छी होती है उसको हम जो है आइडियल मान लेते हैं, उसको हम आदर्श मान लेते हैं। यह अनुभवजन्य प्रकार के अनुसंधान में सहायक है और यह अनुसंधान ऐतिहासिक वास्तविकता के आधार पर आंकड़ों के व्यवस्थितकरण में उपयोगी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब क्या है, कुछ जो है आदर्श प्रारूप से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द आइडियल टाइप। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आदर्श प्रारूप से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। आदर्श प्रारूप किसी वर्ग, प्रकार या समूह को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, आइडियल टाइप जो है ग्रुप में नहीं होता है। ठीक है ना, और किसी वर्ग को भी या किसी समूह को भी संदर्भित नहीं करता है। यह किसी व्यक्ति का एक वर्ग है जो उस व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशिष्ट प्रकार का कैरेक्टर होता है, उसको जो है ये शो करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। आदर्श प्रारूप सामाजिक सिद्धांत और अनुसंधान में एक व्यक्तिपरक तत्व है। ठीक है ना, व्यक्तिपरक तत्व है ये, साइंटिफिक स्टडी नहीं है ये। ठीक है ना, ये जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हम जो है उनको आइडियल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिपरक है। आदर्श प्रारूप किसी विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्ति या समस्या को समझने और विश्लेषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्ति, समस्या को समझने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आदर्श प्रारूप व्यवहार की पुनर्रचना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि व्यवहार, बिहेवियर कैसा है आपका, है ना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आदर्श प्रारूप अवलोकनीय वास्तविकता से प्राप्त होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे हम सोसाइटी में तो हमें जो है इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ आइडियल है और कौन सी चीज़ आइडियल नहीं है। बिना अवलोकन के, बिना ऑब्जर्वेशन के आप ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे या इस चीज़ उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे कि हाँ ये चीज़ आइडियल है या ये चीज़ आइडियल नहीं है। आदर्श प्रारूप जानबूझकर सरलीकरण और अतिशयोक्ति के कारण वास्तविकता के विस्तार से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो सही बात है ये। तो आइडियल टाइप बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, इसलिए जो है शॉर्ट में ये वीडियो था। तो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लोग जो हैं लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।